जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट हमारी जो होली बुक्स हैं वो सबकी अलग, धार्मिक ग्रंथ हम सबके अलग हैं। तो मेरा सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जब भी हम लोग ऐसी किसी जगह पे हों, तो हमें जो अपने जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारा मूल वो होना चाहिए। हम सबके विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिन जैसे इन्होंने कोट करा गुरु रविदास जी को, माधवे अविद्या हित कीन बबेक दीप मलीन। तो एक्चुअली इन्होंने हिंदी में बोला, मैं पंजाबी में उसको बोल रहा हूँ। तो मुझे इसलिए भी समझ आ गया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी के 40 शब्द हैं, 40 शब्द इन गुरु ग्रंथ साहिब। तो मेन जो चीज सबसे पहले वारिस साहब ने बोली थी कि धार्मिक गुरुओं को आज भी लोग सुनते हैं, विच इज राइट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो ऐसा है कि मैं अगर अब किसी जाके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मैं समझाना चाहूं तो मैं नहीं समझा सकूंगा। मैं सिखों को अच्छा समझा सकता हूं, उनके लिए उनके धार्मिक गुरु हम सब। और सबसे पहले हमकी ड्यूटी, हमारी ये ड्यूटी होनी चाहिए, हमारी ये जॉब होनी चाहिए कि हम लोग जहां पे भी जाएं सबसे पहले सबको ये बताएं, जो कि बहुत बड़ी सच्चाई है, कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबके जो बेसिक रूल्स हैं सेम है, कोई फर्क नहीं है। वही बात आप बहुत ध्यान से गीता को पढ़ोगे उसमें लिखी होगी, वही बात कुरान शरीफ में होगी, और उससे मिलती जुलती बातें गुरु ग्रंथ साहिब में होंगी। जैसे जो जो आपने मेंशन करा, मैं वो आई ट्राई टू एक्चुअली राइट इट डाउन। तो बहुत सारी बातें वो रिपीट हो जाएंगी, तो मैं ये बोलना नहीं चाह रहा। सबसे पहले आपने जो कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। और मेरे साथ जो बैठे थे बहुत रेस्पेक्टेबल सर, उन्होंने ये बोला कि फैमिली से शुरू करो। और मैं सिर्फ एक चीज ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि बाकी सब छोड़ो, सबसे पहले ये चीज अपने पे अप्लाई करो। और उसके लिए गुरु ग्रंथ साहब को आप जी, मैं एक कोट आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि प्रथमे मन पर बुद्ध अपना पाशे अवर रिजाव है, कि सब तो पहला सबसे पहले अपने मन को समझाओ, इसको मनाओ कि जो तू पढ़ रहा है, जो तू बोल रहा है, उसको मानना भी है। जिस दिन आपका मन मानेगा, आपके आसपास के लोग, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ को देख के, जैसे बच्चा होता है ना, उसको बताना नहीं पड़ता कि आप बुक लेके बैठो, आप मोबाइल दोगे वो मोबाइल पकड़ेगा, आपके हाथ में किताब होगी तो वो किताब ही पकड़ेगा। यहां से एक चीज शुरू होती है। मैं कोई वो ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूं कि एक या दो। एक बात हमें सबको ये हमारे अंदर होनी चाहिए, जितने भी हम बैठे हैं, कि जैसे अगर हम में से किसी ने भी किसी को कोई उपदेश करना है, कुछ समझाना है, तो सबसे पहले वो मैं मानता होना हो चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु तेग बहादुर साहिब वो 9वें गुरु थे। उनके पास एक लेडी आई कि मेरा जो बच्चा है मीठा बहुत खाता है, आप इसको समझाओ कि छोड़ दे, इसके लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन बाद आना। चले गए, 10 दिन बाद आए तो उन्होंने बोला कि बेटी मीठा खाना छोड़ दो। तो जो लेडी थी, मदर थी, उसने पूछा कि ये बात तो आप उसी दिन भी बोल सकते थे, आज ही क्यों बोला है आपने? कह रहे कि तब मैं भी खाता था, आज मैंने 10 दिन मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने छोड़ दिया, अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि आप छोड़ दो। सो ये चीजें हैं। और मैं बहुत कुछ सोच के आया था, क्योंकि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब के बारे में थोड़ा सा भी आपको ना, तो उसमें हर एक धर्म के बारे में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठर नाम त्यावे, उद्यम करे पर के भलके प्रभाती स्नान करे अमृत सर नावे। सबसे पहले सिखों के लिए कि भाई तू सच्चा सिख है तो सुबह उठ, मालिक को ध्या, उसका नाम जप और अच्छे कर्म कर, तब तू सिख है। फिर अगर जैसे पंडित जी हैं, उनके लिए कि सो पंडित जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है। कि जो पंडित जी वो होते हैं जो परमात्मा के नाम से अपने हृदय को शुद्ध कर लेते हैं। और इसी तरह अगर मैं जैसे सलीम जी हैं, इनके साथ अगर मैंने
इनको मैंने इनके बारे में कुछ जानना हो तो जैसे हम आप बहुत फेमस एक चीज है हमारे मुस्लिम भाइयों में कि वो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो हर एक इंसान उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या अपने हिसाब से देगा। मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, अगर मैं गुरु ग्रंथ साहिब को आधार बना के आपसे बात करूं तो नमाज के संदर्भ में मतलब उन नमाज के लिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि पंज निवाजा वक्त पंज, पंजे पंजा नाव, पहली सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए, चौथी नीयत रास कर, पंजवीं सिफत सुनाए, करनी कलमा आख के मुसलमान सदाए। मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर कीमल दिल ते तोवे। गुरु साहब कह रहे हैं कि अगर आपने नमाजी होना है तो ऐसा हो कि जो फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, सो ये नमाजें हैं। तो पहली जो आप फजर की नमाज पढ़ो वो पहली होनी चाहिए सच की, कि आपके अंदर सच्चाई आ जाए। दूसरी नमाज आप पढ़ो आपके अंदर हलाल, वो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लोग तो इतने जानते हैं कि एक झटका होता है एक हलाल होता है, बट हलाल का जो मीनिंग है वो बहुत अलग है इस्लाम में, वो आप मेरे से बेटर जानते हो। पहली सच हलाल दोए, तीजी खैर खुदाए। खुदाए मीन्स खुदाई, पूरी दुनिया। कि तीसरे नंबर पर जो तीसरी नमाज आप पढ़ोगे वो नमाज होनी चाहिए पूरी खुदाई की खैर मांगो। चौथी नीयत रास कर, चौथी नमाज हो तो वो आपकी नीयत रास करे। नीयत मतलब आपकी खुद की नीयत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। पंजवीं सिफ्त सुनाए, तो जो लास्ट है ईशा की नमाज वो पढ़ो। तो आप उस भगवान का शुक्रिया अदा करो जिसने ये जिंदगी दी है, जिसने ये सब कुछ दिया है। तो ऐसी चीजें, जब ये चीज मैं सोच रहा था कि अगर ये चीजें जो लिखा हो, जो सिखों के बारे में है, जो पंडित जी के बारे में है, जो मुसलमानों के बारे में, हम कुछ भी ना करें, ये सारी चीजें ही अगर हम अडॉप्ट कर लें तो उसके बाद फिर मुझे लगता नहीं है कि हमें किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सच है जो आज का ये द मॉडर्न वर्ल्ड, बिल्कुल सबको पता है कि वो आजकल वो मोबाइल, चैट जीपीटी, गूगल, एवरीथिंग वी हैव सो मच नॉलेज। बट वो जो गूगल की नॉलेज होगी ना, वो गूगल से पैदा हुई है, तो उस पे लिखने वाले हम लोग ही होते हैं जो उसको देते हैं। तो ऐसा होगा। मैंने एक बात पहले भी कही थी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी वाणी का बहुत ज्यादा असर इंसान पे होता है अगर सच्चे मन से पढ़ता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो वाणी आई होती उन हृदयों से जो हृदय थे गुरु नानक साहब, जो हृदय था गुरु रविदास जी, जो हृदय था भगत कबीर जी, जो बहुत शुद्ध हृदय होते हैं ना, उनके वचन होते हैं, वो इंसान पे असर करते हैं। क्योंकि उन्होंने जो कहा होता है ना, वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह उन्होंने फॉलो किया होता है, अप्लाई किया होता है, तो उनका कहा कभी व्यर्थ नहीं जाता। सो बहुत जरूरी है कि आज के जितने भी ये हम जो सोच रहे हैं कि जितनी ये मोलैरिटी कम हो रही है दुनिया में, इसका सबसे बड़ी चीज जो वारिस साहब ने शुरू में कही थी कि इसका सीधा संबंध नैतिकता से है। ये मैंने वर्ड अभी अभी सीखा है आप लोगों से कि इसका सीधा संबंध जो है वो नैतिकता से है, और नैतिकता आएगी धार्मिक ग्रंथों से। अपने महापुरुष जो है, आप किसी भी धर्म के हों, उनकी बात को पढ़ के, सुन के और अपनी जिंदगी में अप्लाई करके। और मैं एक छोटी सी बात कह के अभी मैं समाप्ति कर दूंगा कि दुनिया में हर एक इंसान अपने तरह से जिंदगी जीना चाहता है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है, जैसे भी जिंदगी जियो, बट ज्यादा कुछ नहीं कमा सकते। तो गुरबाणी हमें समझाती है कि सच्चे पूरे सब को ऊपर सच अचार, अपनी जिंदगी में सच्चाई अपना लो। क्योंकि सच जो होता है ना, उसी से ही चीज, अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अंदर नहीं है तो इसका मतलब मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। सच्चे उरे सब को, सच सच के नीचे हैं सब, उसके ऊपर सच्चाई है। बाकी सब जितने हम बैठे हुए हैं, वो बात अलग है कि इंसान पैदा हुआ, थोड़ी सी समझ आई, इसने धर्म बना लिए।
कि ये सिख धर्म है, ये मुस्लिम है, ये हमने पैदा करे हुए हैं। भगवान ने जब पैदा करा था तो उसके लिए गुरबाणी को कोट कर देता हूं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ये सब कुदरत का नूर है जिससे हम पैदा हुए हैं। और जो दिखाया सिखाया गया है, नो डाउट कि जितने हम यहाँ बैठे हैं ना, जो बातें मैं कर रहा हूँ, हम सब ये बातें मानते होंगे तभी यहाँ बैठे, नहीं तो कौन ऐसा एफर्ट कर सकता है। जो हालात आजकल बन गए हैं, ऐसे हालातों में किसी दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना ये बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि आज हमने धर्म किस चीज को मान लिया कि जो इंसान दूसरे धर्म को जितना नीचा दिखा सकता है वो उतना ही बड़ा धर्मी है। जबकि ये सबसे बड़ी हमारी गलत फहमी हो सकती है। वो एक आप वर्ड यूज करते हो खुश फहमी में भी, वो भी शायद ठीक है कि सबसे बड़ी आज हमारी ये, इससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं कि मैं अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा कर रहा हूं। जबकि वो आम वो है ना कि अगर आपने अपनी लाइन को बड़ा करना है कि दूसरे की लाइन मिटाओ नहीं, उसके साथ अपने वाली लाइन बड़ी खींच दो। सो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। यहाँ पर मैं मतलब अपनी जो स्पीच है इसको विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। आई हैव लर्नड सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू गाइस एंड थैंक यू।